भाइयों को जय हिंद। मित्रों, आप लोग देख ही रहे हैं ग्रुप में दोषारोपण का किस तरह से कार्य चल रहा है। अब बात आती है कुछ चीजों को लेके जो सामने आ रहा है। उसका मेन कारण है बिखराव। जब बिखराव होता है और मन का भेद होता है, कारण कोई भी हो, किस कारण किया जा रहा है वो आप लोगों के सामने है। मुझे बदनाम क्यों किया जा रहा है? साजिश है हटाने का, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि ये मेरा बैनामा है और मैं यहां बना ही रहूंगा। ये तो कार्य याचिकर्ताओं का है, जो जिसको साथ देगा वो जाएगा। चलिए ठीक हो गया। 10 तारीख के पहले जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते थे, सुबह से लेकर शाम तक साथ रहते थे, आज वही लोग हम में कमियां ढूंढ रहे हैं और कमियां निकाल रहे हैं। 10 तारीख के पहले नहीं था ऐसा, 10 तारीख के बाद ऐसा हुआ। तो जब मन का भेद हो जाता है या मन का भेद करा दिया जाता है तो तमाम सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं, दोषारोपण लगाया जाता है, तमाम प्रकार की ऐसा कुछ किया जाता है जिससे इंसान का जो इज्जत है, इमेज है, उस पे दाग लगाने की कोशिश किया जाता है और उसको हटाने के लिए तमाम प्रकार की रणनीति भी बनाया जाता है। और आप देख ही रहे हैं, कभी अकाउंट नंबर चेंज हो रहा है, कभी मुखियाची चेंज हो रहा है, कभी लीडर चेंज हो रहे हैं, कभी कमेटी चेंज हो रहा है, तमाम प्रकार की बातें सामने आ रहा है। कभी कोई कहता है पॉइंट के लिए लड़ो, याची के लिए ना लड़ो, कभी कोई कहता है, तमाम प्रकार के विषय सामने आ रहा। चलिए ठीक है, अब 2-3 विषयों पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे द्वारा लगभग 1900 से ज़्यादा लोगों का याचिका डलवाया, बाकी उसमें तो 35-40 रीटे कनेक्ट हैं, लेकिन मेरे द्वारा 17 रीटे कनेक्ट कराया गया है। 17 रीटे, लगभग 1900 लड़कों का रीट है। यचन सिंह के यहाँ जाके कोई पता कर सकता है। दूसरी बात, उसका रीट नंबर हम दे देंगे, स्टेटस डाल देंगे, वो जाके कोर्ट में पता कर सकता है। तीसरी बात, किसी का जो तो नाम छूटा होगा कहीं भी गलती की वजह से, उसका नाम डलवाना आगे मेरा कार्य है, वो भी फ्री में। चलिए ये सारे बातें हो गए नाम को लेके। जो चौथा पॉइंट है 1949 का। एक प्लानिंग था कि 1949 अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो 26,813 के आर्डर पे डिपेंड है। जो उसका आर्डर आएगा वही आर्डर, जो आर्डर हमने चैलेंज किया, जो आर्डर हमने डीबी में चैलेंज किया, जो तो वो आर्डर हमारे पक्ष में आता तो सेमिनर आर्डर हो जाता, वो भी लड़के वही आर्डर होता जो डीबी में होता। लेकिन जिनको इस बात को ज्ञात नहीं है, सिर्फ दूसरे को कहने पे, बदनाम करने पे लगे हैं, ये उनकी मंशा है। मेरा आज तक किसी भी सिंगल बेंच में एक लड़के को नहीं छोड़ा गया, डबल बेंच में भी किसी को नहीं छोड़ा गया है। कोई छूट भी गया होगा तो उनकी मेरी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट में मैं फ्री में नाम डलवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चौथी बात जो सामने आ रहा है कि यमुना नदी में एक कागज फेंक दिया गया। ये सारी रणनीति मुझको 15 दिन के पहले से पता था, जो चल रहा था इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत नेता हैं। मैं वहां प्रॉपर का था नहीं, बाहर का था। तमाम लोग फ्री में अपना काम करवा लेते थे, जितने भी नेता हैं, लेकिन मैं किसी को कुछ कहता नहीं था, क्योंकि इस भर्ती में सबको वर्दी लेना था, सबको काम करना था, मैं प्रेम पूर्वक काम करता था। लेकिन इस चीज का मुझे भनक बहुत पहले से लग गया था कि बहुत कुछ हो सकता है आगे। तो मेरा जो प्लानिंग था कि तमाम लड़कों का आधार कार्ड है, मेरे द्वारा 3 साल से लगभग 2500-30 हजार का फोटो कॉपी कराया गया है। उसमें तमाम इस भर्ती के डॉक्यूमेंट हैं, आर्डर से लेके सीटों का डाटा, तमाम चीज़ें उसमें था। तमाम प्रकार के विज्ञापन थे, सारे चीज़ें थे।
एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी था, तमाम चीज़ें था। ये सारे चीज़ें मेरे द्वारा लिया गया है, मेरे विश्वास पे लिया गया है। कहीं गलत जगह ये चला जाएगा आधार कार्ड या तमाम चीज़ें कागज, तो इसका मिसयूज होगा भविष्य में। मैं जितना भी डॉक्यूमेंट था जो भर्ती को काम आ सकता है भविष्य में, वो सारे डॉक्यूमेंट एक जगह कर लिया गया और 2 बोरा में और डॉक्यूमेंट जो फोटो कॉपी करा के रखा गया था जो कोई काम नहीं था, हम और आकाश भाई दोनों लोग उसको ले जाके यमुना जी में बहा दिए। इसलिए क्योंकि इसका मिसयूज ना हो। मैं जब तो इलाहाबाद छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो मेरे ना रहने पे इसका मिसयूज ना हो, कहीं गलत जगह आधार कार्ड ना जाए, कहीं जो मैं फोटो कॉपी करा के डॉक्यूमेंट, सीटों का डाटा या तमाम इंटरेक्शन काउंटर जो भी रखा हूँ, ये मिसयूज ना हो। मेरा यही काम है, तो इसलिए उसको बहा दिया गया। ये कोई इशू नहीं था। लेकिन जो कोई साथ रहा था और उनकी जो तो सोच दूसरा है, तो तमाम कमियां निकाला जाएगा। अब लास्ट बात, क्योंकि अब किसी भी नेता के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो रीड फाइल किया जा सके। इस भर्ती से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट है जो केस जीता जा सकता है, वो सिर्फ मेरे पास है। कष्ट की बात तो ये है कि नेता बनने के लिए तमाम लोग हैं, अब रीट सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे किस बेस पे, पहले तो ये डिसाइड कर लें। समस्या तो ये है, जानकारी इनका इस केस से कितना है ये भी जाके देख लें। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अध्यक्ष बनूं, पहले आप सुप्रीम कोर्ट जाओ तो किस बेस पे जाओगे, किस फाइल पे जाओगे। मैं एक फाइल यचन सिंह के यहां लेकर आया हूं, 17 फाइल अभी यचन सिंह के यहां है, जो मैं कहूंगा तभी कोई पाएगा। और उस फाइल की कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो रीटे कनेक्ट हैं जो 17 फाइल हैं, 16 फाइल हैं। और एक फाइल अभी और दे दिया गया था, वो पेंडिंग में है। तो जो भी 17, 18, 19 हैं, वो फाइल जो हैं वो यशवंत सिंह के यहाँ से ही सारे रीड किया गया था। और जो मैं मेन फाइल था वो मैं लेकर आ गया हूँ। तो इनकी तकलीफें ये हैं कि इनके पास तो कुछ है नहीं, याचिका डलवाने के लिए ये वो नेतागिरी सिर्फ जुबानी जंग कर सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ना कोई इंस्ट्रक्शन, ना कोई काउंटर, सारी चीज़ें हमारे पास है। और जो अनावश्यक था मैंने उसको खो दिया, इसलिए कि मिसयूज हो सकता था आगे, तमाम नेता पाते ये वो तमाम, इसलिए किया गया। बाकी और कोई मंशा नहीं है। आप समझदार हैं और हमें बदलाव करने के लिए तमाम प्रकार के तरीकों का अपनाया जाएगा, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं है। हर चीज़ मैं तैयार हूँ, हिसाब से लेके हर चीज़ देने के लिए। ऑनलाइन चीज़ें हैं, जितने भी अकाउंट में मेरे पैसे आया है कोई किसी से छुपा नहीं रहेगा। मैं पूरी पारदर्शिता के साथ हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। बाकी एलिगेशन लगाना अलग की बात है। जय हिंद।